जब कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है, फर्स्ट है व्हेन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसा ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है कंपाउंडेड ईयरली, तो कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फॉर 1 ईयर की निकालो पहले तो। पहले साल के लिए क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 दी पावर n। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, 1 + r कितना हो जाएगा 10% अपॉन 100 दी पावर, एक साल के निकालना है तो फॉर 1 ईयर के निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा 10,000 इंटू में 110/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा 10,000 11 अपॉन में 10, अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा कितना 11 1 2 3, अमाउंट हो जाएगा 11,000, आ गया 11,000 यहाँ से अमाउंट। अब देखो ये तो निकाल लिया मैंने एक साल का, आधे साल को और निकाला ना फॉर हाफ ईयर, तो आधे साल का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी 1 + r/100 दी पावर n। देखो जरा प्रिंसिपल तो कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पर। अब 1 + r कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 और 10/2 हो जाएगा, और दी पावर n हो जाएगा आपका 1/2 है तो इंटू इंटू में 2n हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा 11,000 इंटू में जो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 20 + 1 21 अपॉन में 20। सर हाँ पूछो। सर ये सॉरी सर, क्या सॉरी सर, गलती से। 11,100 इंटू में 21 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 150 11,550। हाँ ये अमाउंट आ गया। अब 11550 कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो यहाँ से, 11,550 माइनस का 10,000 कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से बताओ जरा, 1550 कितना 550 15550 1550 जी आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ से, ठीक है। ऐसा होना था ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये था, नोट कर लो पहले इतना फिर आगे कराता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा समझने की गलती नहीं कर देना इसको, नोट कर लो पहले यहाँ से, इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं।
कर लिया नोट? नोट हो गया बेटा? Sir noted. Sir Yes, sir. noted. Yes, sir. चलिए Yes, sir, noted. यहाँ से मिटा देता हूँ फिर यहाँ। कभी भी बोल दे वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या हाफ ईयर का निकालना हो तो रेट अपना आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। देखिए अगले वाले में देखिए, फॉर क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर n। तो अमाउंट इज इक्वल टू जाएगा P, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000। सेकंड वाला केस बता रहा हूं मैं, पहले तो मैं निकाल दिया कंपाउंडेड ईयरली प्लस हाफ ईयर का निकाल दिया, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इसमें, और 3/2 जो था इंटू में 2 का इंटू हो जाएगा उसमें। पूछ लेना समझ में नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप लोग को एक न्यूज तो मिल गई होगी कि आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन में, क्या सो होगा सबके सब? Yes, sir. एक न्यूज तो मिली होगी कि आप लोग के टेस्ट होने वाले हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, बढ़िया। कब टेस्ट है? सर ये नहीं बताया था, ये कहा था कि टेस्ट होना चाहिए। तो मैं कह रहा न्यूज तो मिल गई होगी टेस्ट होने वाले हैं। यही कहा था सर ने, फिजिक्स वाले सर ने कहा था कि टेस्ट होने वाले। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा अमाउंट, सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा अमाउंट इससे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 11,576.25, ठीक है, अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1576.25, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा आपका 1576.25 माइनस का उसमें कितना था 1550 तो कितना आ जाएगा 26.25। बताओ समझ में किसको नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो, इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। जिसको भी समझ में नहीं आया हो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से।
कर लिया नोट सबने? सर 1 मिनट। यस सर, नोटेड। कर लो नोट, कर लो आराम से कर लो, सब कर लो, ये बता देना मेरे को। कर लिया सर। Done. Done, noted. अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर, सब पढ़े कि मतलब नहीं? पढ़ना क्या है उसको बताइए, करना कैसे है। अ मैन बोरोड रुपीज 60,000, एक आदमी ने 16,000 रुपए मैं उधार 16,000 रुपए उधार लिए 3 साल के लिए अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी। एक आदमी ने क्या करा, 16,000 रुपए उधार लिए, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। वो क्या रखी है सुनिए जरा, 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। उसने कही है भैया मैं आपको जो ब्याज दूंगा वो 20% पे दूंगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल के लिए, और 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा रिमेनिंग 1 साल के लिए ऑन द अमाउंट ड्यू टू द आफ्टर 2 इयर्स। जितना अमाउंट बचा होगा 2 साल के बाद उतना मैं आपको दूंगा, लेकिन 20% डिस्काउंट पे दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो हाफ ईयरली रहेगा मेरा। तो टोटल अमाउंट पेड टू द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल में कितना उसने अमाउंट पेड किया जो बताना है। देखो फर्स्ट 2 इयर्स, फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 गुणे 2 गुणे 20/100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 6,400। 6,400 आ गया। अब हमारे पास अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस एसआई, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये होता है ना अमाउंट। Yes, और कितना हो जाएगा, 22,000। 400. ठीक है, द अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स इज इतना। रिमेनिंग 1 ईयर के लिए, रिमेनिंग 1 ईयर के लिए इसने क्या किया, फॉर रिमेनिंग 1 ईयर, 1 साल के लिए क्या करा उसने, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाता है P 1+R/100⁻n। उसने कही जे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से दूंगा आपको। अमाउंट बेटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है अपने पास, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर, 22,400 प्रिंसिपल हो जाएगा, 22400. 400, हाँ ठीक है, वेरी गुड। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाएगा, R/2, R/2 मतलब 20/2, और हाफ ईयरली है ना ये, इसलिए n इंटू 2, 22,400 इंटू में 1 + 20/200, n/2, n इंटू 2 मतलब कितना साल के लिए, 1 साल था ना, 1 हो जाएगा 2। अमाउंट हो जाएगा अपने पास 22,400 इंटू में 220 अपॉन में 200 इंटू में 220 अपॉन में 200, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 जा 2, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा इंटू करने पर, 27,104। 27. ठीक है, ये आ गया अपना पर अमाउंट। तो इतना अमाउंट है जितना उसको देना पड़ेगा। हमें क्या निकालना था, टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल में कितना अमाउंट पेड करना था, इतना करना था, कर दिया, हो गया, नोट कर लो। Yes, sir.
सर नोटेड। नोटेड। नोट हो गया? Done. Yes, sir. यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। यस सर। अगला क्वेश्चन Yes, sir. आप लोग लगा के बताओगे अगला क्वेश्चन मेरे को। यस सर। यस सर। लगाइए कितना आता है, मैं देखता Yes, sir. हूँ किसका सबसे पहले आता है, देखते हैं भाई। सर सर कर दिया सेंड। हो गया? यस सर। किसका आया सबसे पहले? सर चेक कर लीजिए। क्या आंसर आया? 24,000। कितना आया बेटा? 24,000। 24,000। यस सर। यस सर मेरा भी यही हुआ। 24,000 सबका आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, और भी कर लो, सब कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर हो गया हो थर्ड तो। फोर्थ हो गया, अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट a 20% per annum compounded yearly. Geeta invest an equal amount of money at the same rate of interest per annum compounded half yearly. If the Geeta gets 33 more than the Ashok in the 18th month, तो कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड। कितना मनी इन्वेस्ट किया गया ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? कितना मनी इन्वेस्ट किया गया ये निकालना है। क्या कही है उसने? कितने में, कितने दिन के लिए? 18 मंथ्स के लिए किया है ना। तो देखो बेटा, 18 मंथ्स के लिए मैंने कैसे बताया था करने के लिए। ये कोई करके दिखाएगा जो क्वेश्चन मेरे को? सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले किया था। है कोई तुम में से जो करके दिखा सकता है ये क्वेश्चन को? यस सर। है कोई धुरंधर तुम में से? है कोई ये क्वेश्चन जो करके दिखा सकता है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर तो सर। बोल रहे हो, करके दिखा पाओगे? यस सर तो बोल रहे हो बाबू, सर करे। करो के दिखाओ। यस सर। Yes, sir. लोग में करना कुछ नहीं है इसमें। मैं कर दूं? मैं करूं? नो सर कर लेंगे। हाँ तो करके दिखाओ, फिर कर लोगे तो करो। सबका आंसर सुनूंगा मैं, एक एक बच्चे का चैट पे आंसर आया लाइन से सबके। इस क्वेश्चन का आंसर चैट पे आया सब लाइन से, बिल्कुल। पुरानी चैट में हटा रहा हूँ, नया चैट पे आंसर आएंगे सबके। अभी लगाइए इसको।
आ गया आंसर? नो सर, तो कर रहे हैं। करो करो। सर 1 मिनट। 1 मिनट? ठीक है, 1 मिनट दिए। सर भेज दिया मैंने। जी सर आई हैव सेंडेड यू। होगा बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर भेज 3000 है। 3000। सबका 3000 आ रहा है? 3000 सर। सबका यस 3000 सर। आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। सबका तो पता नहीं। सबका पता नहीं, किस किस का आ गया? लक्ष्य का आ गया, आदित्य का आ गया, एंजल का आ गया, वंश का भी आ गया। उफो, यानी कि सबका आ गया मेरे हिसाब से, लग रहा है मेरे को। वंश का आ गया, एंजल का आ गया, आदित्य का आ गया, लक्ष्य का आ गया, हर्ष का आ गया। कोई तो है हमारे बीच में इसका नहीं आया है, और इसका नहीं आया है वो चला भी गया है। हाँ। हर्ष का आ गया, वंश का आ गया, लक्ष्य का। कृष्णा, कृष्णा में क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन चला गया है, देखा तुमने? कृष्णा आता है चला जाता है। अब तो नहीं है इसकी मम्मी की तबीयत खराब है, क्या? तो मम्मी की तबीयत खराब है मेरी, तो नहीं है इसकी मम्मी की तबीयत खराब। तो कॉल कर लीजिए। इससे बच्चे से बात करना पड़ेगी, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। इसके पेरेंट्स तो हमसे बोलेंगे कि भैया हम तो पढ़ाते थे मैथ्स, नंबर क्यों नहीं आए? अब हम पेरेंट्स से इसके बात करेंगे कि आपका लड़का आता क्लास में काम है, जाता जाता है। बेटा 3000 सही आया, जिसका भी 3000 आया बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। बहुत सही, वेरी गुड, लगाने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने लगा के दिखाया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं आप लोग? क्यों? क्वेश्चन नंबर से पढ़। करके दिखाओगे? तो एक बार रीड तो 1 मिनट पढ़ कर देखें। नहीं, पढ़कर नहीं देखने, लगा लोगे। लगा के दिखाओ जरा, हमें तो पता है लगा लोगे तुम लोग। ओके। लगा के दिखाओ, पढ़ के नहीं, लगा के दिखाओ। लगा लोगे ना, पता है, सिंपल है वो भी। ये सर लगा लेंगे, लगा रहे हैं। लगा के दिखाओ बेटा।
हो गया बेटा? अभी तक नहीं कर तो पाए? वन मिनट दूंगी। सर 1 मिनट। सर डन। हो गई? यस सबके आया हम लोग, सबके आया। चैट पे आंसर भेज जरा, चैट पे फुर्ती में आंसर भेज। सर, कर दिया सेंड। सेंड कर दिया बेटा? यस सर। यस सर। सेंड कर दिया। यानी कि 1 2 3 बच्चों के सबके हाँ लो 8-8%। एंजल का आ गया, आदित्य का आ गया, वंश का आ गया, हर्ष का भी आ गया, लक्ष्य का भी आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटा अगला वाला क्वेश्चन और हो जाए इसी बात पे। देखो सिंपल है ये भी, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इन व्हाट टाइम, टाइम पीरियड निकालना है। Will 1500 yield rupees 496 as a compound interest 20% per year compounded half yearly? What time? टाइम निकालना है। ये कर रहा है। निकाल के दिखाओ। अगला वाला भी सिंपल है।
नहीं कर पाए बेटा? हेलो, नहीं हो पाया? सर कर लिया, भेज सर हो दिया। गया। तो सेंड कर दिया सेंड भी कर दिया तो आवाज तो मार दिया करो, बगल में तो खड़ा रहता हूँ। सर। 1 होल 1/2 चलिए ठीक है। आंसर। यस सर। ये आने के तो मैंने भी सेंड कर तुम लोग को आने के समझ में आ गया मेरे को कि तुम लोग को आ गया ये क्वेश्चन अब ना। बहुत अच्छा लगा देख के। तुम लोग जान गए ना मतलब ये चीजों को कि कंपाउंडेड एनुअली कब होता, हाफ ईयरली कब होता यस ना। सर। अगर हाफ Yes, ईयरली हो रहा है तो Yes. उसमें क्या क्या स्टेप लेना है हमें, ये तो सबको पता चल गया होगा ना अब। यस सर। Yes. यस सर। बहुत अच्छी बात है, ये पता जानना सर बहुत मैंने आपको व्हाट्सएप पर सिलेबस सेंड किया था क्या? शायद बेटा किया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हंसो ठीक है, सर मैं चैट पे कुछ सेंड किया, वो पढ़ लीजिए। चैट पे कुछ सेंड किया है सर। नंबर 3 आया तो n तो 3 ईयर हो सकता है, मतलब समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर। सर एन आया तो N3 वो 3 ईयर भी तो हो सकता है। n आया तो n 3 हो सकता है, मतलब बेटा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं 3 आप। ईयर नहीं हो सकता है, 3 ईयर नहीं हो सकता सर। किसका? सर वो 7 n अगर 3 आया है तो इसका मतलब है 3 इयर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 इयर्स होता सर है। पता सर क्या पता क्या चलेगा, 1/होल स्क्वायर होगा। क्या होगा 1/? 1 ईयर होल स्क्वायर होगा, कैसे पता चलेगा हाफ होल ईयर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप आपका क्वेश्चन का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर वो कह रहा कि मतलब 1 होल 1/2 होता है जैसे, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये होगा? ये कैसे पता चलेगा क्या होता? ये कैसे पता चलेगा हमें कि 1 होल 1/2 आएगा ऐसा? 1 होल 1/2 आएगा? हाँ, ये कैसे पता चलेगा, वो ये कह रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि 1 होल 1/2 आएगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा। अगर n इज इक्वल टू 3/2 आता है तो n को जब 3 को n 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 1, तो 1 होल 1/2 नहीं आएगा, ऐसे आता है। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कल मैं क्या, 1.5 ईयर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय बेटा। सर ओके सर।